क्योंकि हर साल की तरह हम इस सर्दी भी दिल्ली को गैस चेंबर जैसा नहीं देखना चाहते। तो चलिए दिल्ली सरकार से 6 छोटे सवाल पूछते हैं। दिल्ली में विंटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन है पराली का धुआं, जो ज्यादातर पंजाब से आता है। मैं समझती हूँ कि आपको भी दिखाना पड़ता है कि आप कुछ काम कर रहे हो, मगर इस चक्कर में ना प्लीज पब्लिक का पैसा बर्बाद मत करिए। दिल्ली प्रतिदिन 11,000 टन से ज्यादा सॉलिड वेस्ट जनरेट करते हैं, जिसमें से 25% प्रोसेस ही नहीं होता। ये सारा कूड़ा शहर के सड़कों या खाली प्लॉट्स में पड़ा रहता है और पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। याद रहे, चुनाव आ रहे हैं और जनता पूरी तरह से जाग चुकी है। इस साल का दिल्ली सरकार का विंटर पोल्यूशन एक्शन प्लान बस कुछ ही दिनों में लागू होने वाला है, तो सबको बहुत बहुत बधाई। तो ज़रा एक बार इसके कुछ पहलू पर नज़र डालें। वो क्या है ना, ऐसे ही एक्शन प्लान कुछ सालों से इम्प्लीमेंट हो रहा है और कुछ ज़्यादा असर नहीं दिखाता। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके तय तक जाएं, क्योंकि हर साल की तरह हम इस सर्दी भी दिल्ली को गैस चेंबर जैसा नहीं देखना चाहते। मास्क का भी अब कुछ असर नहीं रहता। तो चलिए दिल्ली सरकार से 6 छोटे सवाल पूछते हैं। दिल्ली में विंटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न है पराली का धुआं, जो ज़्यादातर पंजाब से आता है। आप कृपया क्लियरली बताएं कि आपने पंजाब से इसे कम करने के लिए क्या बातें की है। बाद में हरियाणा को दोष देने से अब काम नहीं चलेगा। मैं समझती हूँ कि आपको भी दिखाना पड़ता है कि आप कुछ काम कर रहे हो, मगर इस चक्कर में ना प्लीज़ पब्लिक का पैसा बर्बाद मत करिए। आपके एक्शन प्लान में फिर एक बार सोर्स अपोर्चमेंट स्टडी का जिक्र किया है, जिसके बारे में खुद डीपीसीसी ने कहा कि इसके निष्कर्ष साइंटिफिक डेटा द्वारा सपोर्टेड नहीं है। इस बार किसी अलग ढंग से करवाओगे ये स्टडी? और हाँ, ऑड इवन स्कीम भी प्लान में आपने डाला है, जो बर्कली अर्थ जैसी संस्थाओं के रिसर्च स्टडीज़ ने अप्रभावित साबित किया है। तो आप किस आधार पे इसको फिर से प्लान में शामिल कर रहे हो? आपके पास 700 करोड़ का एनवायरमेंटल सेस और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए एनसीएपी फंड्स में लगभग 30 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। आपने ये पैसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया अभी तक, और करोगे तो कैसे? आपने सारे पॉइंट्स के लिए अपने नोडल एजेंसीज तो बना लिए, मगर कई चीज़ों के बारे में तो आपने कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। लाइक वॉलंटरी व्हीकल रिस्ट्रिक्शन, ये कैसे लागू होगा? लोगों को इसके बारे में कैसे पता होगे? फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन की मतलब व्हाट आर दी सपोर्ट टू पार्टिसिपेट इन ग्रीन वॉर रूम, इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? इसके रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्या होंगे? थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती ना समय से तो अच्छा रहता। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि आप बस ज़्यादा पॉइंट्स दिखाने के लिए ये सब कर रहे हो, है ना? दिल्ली प्रतिदिन 11,000 टन से ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जनरेट करते हैं, जिसमें से 25% प्रोसेस ही नहीं होता। ये सारा कूड़ा शहर के सड़कों या खाली प्लॉट्स में पड़ा रहता है और पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। इसके बारे में आपने क्या डिटेल सोल्यूशन ढूंढा है, प्लीज़ बताइएगा। आपका आर्टिफिशियल रेन प्लान, इसके लिए कौन से एनवायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट से आपने डिस्कस किया है, और आपने दिल्ली को क्यों सिलेक्ट किया है? इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है? ये प्लीज़ सारे डिटेल प्लान्स आप हमारे साथ शेयर आपको करना पड़ेगा। तो ये थे मेरे कुछ सवाल हैं। उम्मीद है इनमें से कुछ तो आप तक पहुंच जाएंगे और दिल्ली के हित में आप इन पर गौर फरमाएंगे। याद रहे, चुनाव आ रहे हैं और जनता पूरी तरह से जाग चुकी है।